हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 दो मेथड से बनाए थे। यानी एक्सरसाइज 8 पॉइंट का 1 से 6 तक हम लोग बना चुके हैं। अब से क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है सो देखिए। कहता इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, आपको कॉट थीटा का वैल्यू दिया है। इसी के सहारे अब क्या कहता इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका वैल्यू निकालना है। और दूसरा नंबर कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो बहुत आसान है। कॉट का वैल्यू हमको दिया है और कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो हम सीधे दोनों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन मेन है हमको 1 का, यानी आपको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकाल के इसको सिंप्लीफाई इसका वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम इसको निकालने के लिए मेरे पास कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा इक्वल टू सिंस कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट का क्या फॉर्मूला होता है? कॉट का फॉर्मूला होता है b/p। कॉट का क्या फॉर्मूला होता है? b/p। b/p इज इक्वल टू 7/8। तो दोनों के यानी b/p इक्वल टू 7/8 दे दिया है। तो हम b और p का रेशियो दिया है तो इसमें लेट कर लेते हैं। लेट b इज इक्वल टू 7k एंड p इक्वल टू 8k। अब मेरे पास b दिया है, p दिया है, क्या नहीं है? h। तो h हमको निकालना होगा। चलिए हम लोग h निकालते हैं। h का फॉर्मूला क्या है? रूट ओवर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का क्या फॉर्मूला है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम लोग इसको रख देते हैं। क्या हो गया? रूट ओवर p के जगह क्या रखेंगे? से p के जगह 8k का स्क्वायर प्लस b के जगह 7k का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर तोड़ दीजिए। 64k स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49k स्क्वायर। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया? h इक्वल टू रूट ओवर 64 और 49 ऐड करते हैं तो 113k स्क्वायर। तो 113 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो बाहर नहीं निकलेगा। हम k पर स्क्वायर है, इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर 113k। तो मेरे पास h इक्वल टू क्या हो गया? रूट ओवर 113k। और मेरे पास और क्या है? b इक्वल टू 7k एंड p इक्वल टू 8k। अब इससे हम वैल्यू निकालेंगे किसका? पहले इसका वैल्यू निकालने के लिए इसमें कौन कौन रोल कर रहा है? साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, यानी साइन कॉस का वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। तो आइए साइन का वैल्यू। साइन, अब यहाँ थीटा है तो हम यहाँ थीटा ही लिखेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? p/h। साइन थीटा का फॉर्मूला p/h। तो मेरे पास p कितना है? 8k। h कितना है? रूट ओवर 113k। के कैंसिल कर दीजिए। 8/√113। साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। अब निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? b/h। कॉस थीटा का फॉर्मूला b/h। अब b मेरे पास कहाँ है?
बी क्या है 7K, एच मेरे पास क्या है रूट ओवर 113 के कैंसिल 7/√113 ये निकल गया आपका। अब इसमें वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 उतारिए 7 का 1 में क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब साइन कॉस का वैल्यू मेरे पास है उसको रख देंगे, तो यहाँ पर आपका है 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या है 8/√113 1 माइनस साइन थीटा 8/√113 न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू रखिए 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 7/√113 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 7/√113। तो इस तरह से हम लोग साइन कॉस का वैल्यू निकालें। अब यहाँ देखिए यहाँ है a प्लस बी a माइनस बी, ऐसे हम लोग एलसीएम लेके उसको मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ेगा। तो यहाँ क्या है a प्लस बी a माइनस बी, तो हम लोग को फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ये लिख सकते हैं, इसके जगह इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही काम करेंगे हम लोग। क्या करेंगे आपको a के जगह कौन है 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर हो गया ना, 113 का √113 का स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर डिनोमिनेटर में यहाँ भी a प्लस बी और a माइनस बी, तो 1 माइनस 7/√113 का स्क्वायर, इधर 1 का स्क्वायर। तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बाय जैसे रूट एक्स का स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स बराबर एक्स होता है ना। तो √113 इंटू √113 113 होगा। तो यहाँ पर यही काम करेंगे हम लोग। ये हो गया 113, ये हो गया आपको उसी तरह से 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और √113 का स्क्वायर 130। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे न्यूमरेटर का पहले 113, तो क्या हो गया 113 माइनस 64, नीचे भी एलसीएम होगा 113 माइनस 49। तो इस तरह से हम लोग क्या किए ये दोनों को, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ आइए 113 में हम इसको माइनस करेंगे, तो कितना माइनस करेंगे अब देखिए √113 में इसको माइनस कर दीजिए, किसको 64 को, तो कितना बता 13 में 4 जाएगा, कितना हो गया 9 और ये हो गया 49। तो यहाँ पर लिखिए यहाँ पर 49 बाय, अब जब 113 में 49 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 64।
तो 49/64। इस तरह से हमको निकल गया क्या आपका 113 में 64 माइनस किए, 113 में 45 माइनस किए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। अब मेरे पास 2 क्या है, देखिए 2 क्या है, 2 है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो गया, हम लोग इसको कॉट थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कॉट थीटा का वैल्यू मेरे पास तो दिया है। कॉट थीटा का वैल्यू कितना है मेरे पास यहाँ 7/8, यानी 7/8 होल स्क्वायर कर दीजिए। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। 1 का आंसर आपको 49/64 आया और 2 का भी आंसर 49/64 आया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 cot A, if 3 cot A is equal to 4, then check whether 1 minus 10 square A by 1 plus 10 square A equal to cos square A minus sin square A। क्या ये दोनों बराबर है? यह इफ इतना इक्वल टू इतना, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होगा? ये चीज़ हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। पहले तो इसमें हमको tan, cos, sin तीनों का वैल्यू निकालना होगा। तो पहले इसका वैल्यू निकालते हैं। सिंस 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो पहले cot A का वैल्यू निकालेंगे। तो 3 नीचे चला जाएगा, तो क्या हो गया cot A इज इक्वल टू 4/3। cot A का वैल्यू निकल गया। तो cot A का फॉर्मूला मेरे पास क्या है B/P। cot A का फॉर्मूला B/P, B/P इक्वल टू 4/3। अब क्या हो गया B/P इक्वल टू 4/3। अब लेट कर लीजिए, लेट B इक्वल टू 4K और P इक्वल टू 3K। अब मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास H नहीं है, तो फिर H निकालना होगा। H इक्वल टू √P² प्लस B²। अब आपका P मेरे पास क्या है 3K का स्क्वायर, B मेरे पास क्या है 4K का स्क्वायर। तो अब क्या हो गया 3K का स्क्वायर 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर 25K स्क्वायर। अब ये क्या हो गया 5K का स्क्वायर पर स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 5K। देयरफॉर H बराबर 5K। अब मेरे पास क्या है B बराबर 4K, अब P बराबर 3K। ये तीनों दे दिया है। अब हम किसका किसका वैल्यू निकालेंगे। पहले देखिए इसमें कौन कौन रोल कर रहा है। 10, ऊपर भी 10 है, 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है। तो पहले हम लोग इसके सहारे 10, साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आइए पहले 10 का वैल्यू निकालते हैं। 10A, यहाँ A है तो हम लोग A ही लिखेंगे। हाँ, अब आपका 10 का फॉर्मूला क्या है P/B। P मेरे पास क्या है 3K, B क्या है 4K। 10 का वैल्यू निकल गया। अब मेरे पास क्या है cos A, तो cos A का वैल्यू निकालते हैं। cos A का फॉर्मूला क्या है B/H। cos A का फॉर्मूला B/H। B मेरे पास क्या है 4K, H मेरे पास क्या है 5K। 4/5, cos भी निकल गया। अब क्या बचा sin A।
साइन ए का फॉर्मूला P/H। P कितना है 3K, H कितना है 5K, K कैंसिल 3/5। अब तो हमको सब मिल गया। तो अब जब मिल गया तो हमको ये कहता क्या ये दोनों बराबर है। पहले हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे, फिर RHS को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गया तो उसमें लिखेंगे दे आर इक्वल। अगर दोनों इक्वल नहीं आएगा तो नॉट इक्वल लिखेंगे। तो चलिए पहले लिखते हैं LHS। LHS मेरे पास क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A। अब इसका वैल्यू बैठा दीजिए तो क्या हो गया 1 माइनस 10 का वैल्यू क्या होता है। 10 का वैल्यू क्या है मेरे पास 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। न्यूमरेटर का एलसीएम 16, ये हो गया 16 माइनस 9। डिनोमिनेटर का भी 16, ये हो गया 16 प्लस 9। ये 16 कैंसिल कर दीजिए। 16 में 9 जाएगा 7 और 16 में 9 प्लस होगा 25, यानी हमको LHS मिल गया कितना 7/25। अब हम लोग RHS लिखेंगे, RHS निकालेंगे। RHS मेरे पास क्या है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कॉस का वैल्यू कितना है 4/5, साइन का वैल्यू कितना है 3/5। स्क्वायर करते हैं। अब दोनों को स्क्वायर कर दिए तो अब क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए 25, 16 माइनस 9, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 16 में माइनस 9 होगा तो क्या हो गया 7/25। अब देखिए LHS भी हमको 7/25 आया और RHS भी नहीं आया। तो क्या हो गया देयरफॉर हम लोग को क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS। हाँ देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यानी दोनों बराबर होगा। ये जो हम लोग को प्रूव करने के लिए दिया है ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग का हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। यहाँ ट्रायंगल बनाना होगा। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी इफ tan A इक्वल टू 1/√3 then find the value of क्वेश्चन नंबर 1 sin A cos C प्लस cos A sin C। इसका वैल्यू निकालना है। फिर उसी से cos A cos C माइनस sin A sin C का वैल्यू निकालना है। तो पहले कैसे करेंगे तो यहाँ पर जब हमको ट्रायंगल दिया है तो सबसे पहले हमको फिगर बनाना होगा। चलिए फिगर बनाते हैं। तो फिगर में क्या है
राइट एंगल एट बी, तो यहाँ पर हम 90 की जगह बी डाल दिए, तो ये हो गया आपको ए, ये हो गया सी, ट्रायंगल बन गया। अब मेरे पास क्या क्या चीज़ इसमें दिया है, सिंस tan A इज इक्वल टू 1/√3, tan A इक्वल टू 1/√3 दिया है, तो A के लिए पहले साइड का रेशियो निकालेंगे। कौन? A के लिए ये क्या हो गया, P/B, इसका वैल्यू क्या है, tan A का वैल्यू फार्मूला क्या है, P/B इक्वल टू 1/√3। तो A के लिए P का काम कौन करेगा, A के लिए P का काम हो गया आपको क्या, BC बाय B का बेस का काम कौन करेगा, AB, यानी आपको tan A इक्वल टू BC बाय AB आपका ये दिया है। देयरफॉर BC रेशियो AB इज इक्वल टू 1/√3। अब इसमें लेट कर लीजिए, लेट BC इज इक्वल टू के, AB इज इक्वल टू √3 के, दो साइड तो मिला, यानी BC इज इक्वल टू के और AB इज इक्वल टू √3 के। तीसरा साइड हमको पता नहीं है, अब हमको तीसरा साइड निकालना पड़ेगा। तो क्या है, AC, तब हम निकालेंगे AC इज इक्वल टू √, क्या होगा, AB² प्लस BC², AC इक्वल टू √BC² प्लस AB²। तो यहाँ पर लीजिए √AB² प्लस BC²। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, आपका क्या है, AB का वैल्यू मेरे पास कितना है, √3k का स्क्वायर, BC मेरे पास क्या है, k का स्क्वायर, √3 पिछले सब में बताए √x इंटू √x होता है, तो √3 इंटू √3 3 होगा, 3k² प्लस k²। तब क्या हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे 4k², तो क्या हो गया, √2k का स्क्वायर। अब ये निकल गया तो क्या हो गया, AC इक्वल टू 2k। अब यानी AC इक्वल टू 2k, ये तो निकल गया। अब देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। इसका जब वैल्यू निकालेंगे, इसमें कौन कौन रोल कर रहा है, cos A, sin A, cos C, cos A, sin C, cos A, cos C, sin A, sin C। इसका मतलब sin A और cos A का वैल्यू, sin C और cos C तीनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा, चारों का। तो हम लोग यहाँ पहले निकालेंगे वैल्यू। देखिए cos A आपका क्या हो गया, A के लिए B/H, A के लिए B कौन काम करेगा, AB बाय AC। तो AB मेरे पास क्या है, √3k बाय 2k, √3/2। cos A का वैल्यू निकल गया। आइए sin A, साइन का फॉर्मूला P/H, A के लिए P का काम कौन करेगा, BC बाय AC। तो BC का क्या है आपको K, AC का क्या है 2K, तो ये हो गया 1/2। साइन A cos A निकल गया। अब हमको है cos C। अब cos C के लिए B का काम कौन करेगा, BC। C के लिए B का काम cos C बराबर B/H, यानी BC बाय AC। तो BC क्या है, K बाय 2K 1/2। अब आइए sin C,
साइन सी का वैल्यू, अब सी के लिए साइन सी मतलब p/h, सी के लिए p का काम कौन करेगा, ए बी, और h ए सी। तो ए बी का वैल्यू क्या है, √3 के बाय ए सी 2 के, √3/2। अब ये चारों वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का वैल्यू निकालेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब देखिए साइन ए का सबका वैल्यू, साइन ए क्या है 1/√1/2, साइन ए का वैल्यू 1/2, यहाँ लिखिए 1/2। कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए √3/2, साइन सी √3/2। अब 1 × 1 1/4 प्लस √3 × √3 3/4 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 1 + 3 4/4 कैंसिल इक्वल टू 1। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया, 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी। अब वैल्यू तो हम लोग निकाल के रखे हैं, अब इसी वैल्यू से हम लोग पुट करेंगे। कॉस ए √3/2 कॉस सी 1/2 साइन ए 1/2 साइन सी √3/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3/4 माइनस ये भी √3/4, दोनों √3/4 कैंसिल, इसका मतलब इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 1 का आंसर कितना आया आपका 1, और उसका 9 का 2 का आंसर कितना आया 0। इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का हम लोग 9 तक क्वेश्चन कर लिए। अब रह गया कितना, और 2 क्वेश्चन 10 और 11। अब दूसरे वीडियो में आज तक इतना ही। थैंक यू। आप इसी तरह लाइक करते रहिए, और आप टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, आराम से सुनिए, और आप ज़रूर आगे बढ़िएगा और कमेंट करते रहिए। थैंक यू।